उसको 1 हफ्ते के लिए जेल में रहना पड़ा, उसको 1 हफ्ते से धक्के खाने पड़े। पर आज सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट के एक वेकेशन बेंच जिसपे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बैनर्जी बैठे थे, उन्होंने आज बोला कि अर्नब गोस्वामी को इमीडिएटली इंटरिम बेल पर रिलीज किया जाना चाहिए। तो आपको याद होगा कि मंडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी जो रिक्वेस्ट था अर्नब गोस्वामी का कि जब तक ये केसेस चल रहे हैं और उसके एफआईआर क्वॉशिंग के लिए और भी चीजें पिटिशंस चल रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में और भी जो सेशंस कोर्ट में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको इंटरिम बेल मिल जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था, खारिज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उसको इंटरिम बेल पे इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए और ये यहाँ पे उसके साथ नाइंसाफी हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, आपको तो हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, जहां पे कोर्ट ने बोला आज की हमारा ओपिनियन है, हमारा कंसिडर्ड व्यू है कि हाई कोर्ट ने गलती किया था इनके जो इंटरिम बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए। हम इसलिए ऑर्डर करते हैं कि अर्नब गोस्वामी और भी जो अक्यूज्ड थे इस केस में जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको इंटरिम बेल पे इमीडिएटली अभी ही उनको रिलीज किया जाए। उनको एक पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हम कोई भी विटनेसेस को थ्रेट नहीं करेंगे, कोई एविडेंस के साथ टैंपर नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड बेल के कंडीशंस होते हैं। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, हमें एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता है। कोर्ट ने बोला है उसको वो एक ऑर्डर में लिख के पूरी तरीके से समझाएंगे। वो शायद से कल या और भी दिनों शायद से लगेंगे इसको आने में। बीच में अभी जो हमें पता है, हमें ये पता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पर्सनल लिबर्टी के बारे में, आजादी के बारे में बहुत बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस किए हैं, बहुत बड़े स्टेटमेंट्स किए हैं और वो शायद से आगे जाते हुए एक प्रेसिडेंट बनेगा। अब आपको याद होगा ये केस तो ऑब्वियसली एक 2018 में अनवर नायक जो एक डिजाइनर थे, जिन्होंने रिपब्लिक स्टूडियो के जो मुंबई में स्टूडियो है उसको डिजाइन किया था, उन्होंने और उनकी माँ कुमुद नायक जो एक डिजाइन कंपनी रन करते थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और उनके सुइसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि अर्नब गोस्वामी और कुछ और भी अक्यूज जिनके नाम उन्होंने लिया था, उन्होंने कहा इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए थे काम के लिए और इसकी वजह से हमारा बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया और हम यहाँ पे अब और कोई चारा नहीं रह गया, हमें खुदकुशी करना है और उनको जिम्मेदार रखो हमारे मौत के लिए। अब ये केस तो 2018 से है। क्लोजर पुलिस ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया था, फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया था 2019 अप्रैल में। पर मई 2020 में इनके अनवर नायक की पत्नी और उनकी बेटी अक्षता और अदन्या नायक के रिक्वेस्ट के बेसिस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर बोला कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अक्टूबर 2020 में रायगढ़ पुलिस ने फिर से यहाँ पे शुरू किया था इन्वेस्टिगेशन और इसके वजह से अर्नब और जो 2 और अक्यूज है उनको गिरफ्तार किया गया था। अब केस का यहाँ पे इस टाइम पे शुरू में अर्नब गोस्वामी ने बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल किया, उन्होंने शुरू किया था, मैजिस्ट्रेट को दिया, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। फिर जाके सेशंस कोर्ट में रेगुलर बेल का जो प्रोसेस है उसको फाइल करने से पहले उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके 2 पिटिशन फाइल किए थे, एक क्वॉशिंग के लिए, एक हेबियस कॉर्पस के लिए, और उसके बेसिस पे जब तक वो चल रहे थे उसने कहा था कि मुझे इंटरिम बेल दिया जाना चाहिए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था जैसे हमने बोला था और अब वो सुप्रीम कोर्ट में वापस आए। बीच में उसने एक सेशंस कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन डाला था और वो कल थर्सडे को हियर होने वाला था, पर अब वो नहीं होने वाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इंटरिम बेल दे ही दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर में जैसे हमने बोला उसके रीजंस तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा क्या होगा, पर जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो संविधान वाले कोर्ट है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के जो मैटर्स है उनको सुनते हैं, उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि वो कानून को प्रोटेक्ट करे, वो आजादी को प्रोटेक्ट करे। उन्होंने बोला कि अगर हम इस केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो फिर एक लोकतंत्र को और संविधान को तोड़ने के पाथ में चलेंगे। हम चाहे किसी के आइडियोलॉजी से हमारा कोई टक्कर हो, जैसे यहाँ पे अर्नब जैसे चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं तो अर्नब गोस्वामी का चैनल देखता भी नहीं हूं, मैं उसका आइडियोलॉजी से इसे नहीं मानता हूं, पर फिर भी
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, जो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए जो संविधान वाले मैटर्स को सुनते हैं, उन कोर्ट्स को आजादी को प्रोटेक्ट करना ही है, नहीं तो यहाँ पे बहुत डेंजरस ट्रेंड सेट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि हमें हाई कोर्ट्स को भी एक मैसेज भेजना है कि आपको अपना जो एक जुरिस्डिक्शन होता है किसी के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उनकी आजादी को बचाने के लिए, उनकी पर्सनल लिबर्टी जो है उसको बचाने के लिए आपको वो एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे फॉर्मेलिटीज पास नहीं हो या ना हो, आपको बीच में जाके आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स ये काम नहीं कर रहे हैं और लोग ट्वीट्स के लिए अरेस्ट हो जा रहे हैं, कोई भी कमेंट के लिए हो रहे हैं, और ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई केस में संविधान के जो राइट्स हैं, आपके जो आजादी, पर्सनल लिबर्टी का राइट है, अगर वो उसको उसके खिलाफ आपके अगेंस्ट एक्शन ले जा रहे हैं, एफआईआर में कोई ज्यादा बड़ा केस नहीं बन रहा है, बस आपको गवर्नमेंट को जेल में डालना है तो वो बस डाल ही रहे हैं आपको, तो यहाँ पे कोर्ट्स को स्टेप इन करना ही पड़ेगा ऐसे चीज को रोकने के लिए। एफआईआर, उन्होंने कहा था कि इफ द एफआईआर डजंट स्मेल राइट, उन्होंने कहा कि तो उसके बेसिस पे भी कुछ करना चाहिए। दाल में कुछ काला है तो बेसिकली यही कहने के दाल में कुछ काला है तो कोर्ट्स को यहां पे कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला कि कोई टेक्निकलिटी, प्रोसीजर ग्राउंड के बेसिस पे बेल मिलना चाहिए लोगों को, उनकी पर्सनल लिबर्टी पे रोक नहीं होना चाहिए। अब क्या इसमें प्रेसिडेंशियल वैल्यू होगा? और भी जर्नलिस्ट और भी जो लोग गवर्नमेंट्स को गलत फहमी, गलत वाले अरेस्ट पे कर रहे हैं, गैर कानूनी अरेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट होगा इससे? देखना पड़ेगा जाते हुए कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर है उसमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या क्या बोला है, क्या प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं। और उन सब अपडेट्स के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए।